हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हिंदी में वाक्य। तो हम पढ़ेंगे आज वाक्य की परिभाषा और उसके भेद, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो हम देखते हैं कि वाक्य, पहले हम समझते हैं वाक्य होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह जिसका अंत में कोई अर्थ निकले उसे कहते हैं वाक्य। मतलब ऐसे सार्थक शब्द जिनके कोई अर्थ निकलते हों, मीनिंगफुल शब्द जो होते हैं उनको मिलाकर एक वाक्य बनता है। वाक्य क्या होता है? वाक्य होते हैं जिसके द्वारा हम लोग इंसान अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वाक्य। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वाक्य की परिभाषा है क्या। वाक्य की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे मनुष्य अपने भावों और विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सके, उसे कहते हैं वाक्य। मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह सीक्वेंस में चला आ रहा है जिससे मनुष्य अपने भावों, मतलब अपने इमोशंस को, विचारों, अपने थॉट्स को आसानी से आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे से हम कह सकें, उसको कहते हैं हम वाक्य। तो वाक्य बनाते समय हमें एक और ज़रूरी बात ध्यान में रखनी होती है कि जब भी वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के शुरू में कर्ता आता है और उसके एंड में आती है क्रिया। शुरू में कर्ता आएगा और अंत में आएगी क्रिया। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ऐसे कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मोहन किताब पढ़ता है। तो इसमें मोहन शब्द क्या हुआ? कर्ता। इसीलिए हमने इसको कहाँ लिया? शुरू में लिया, कि मोहन है कर्ता, उसको हमने शुरुआत में लिया। और किताब पढ़ता है, इस ये होगी एक क्रिया, कि वो किताब पढ़ रहा है, ये क्रिया है। काम कर रहा है वो, कि किताब पढ़ रहा है, क्रिया मीन्स काम कर रहा है। तो ये हमने एंड में लिया, मतलब अंत में इसको लिया। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, कि अगर हम इस वाक्य को ऐसे करें कि किताब पढ़ता है मोहन, तो क्या ये एक सही वाक्य बनेगा? नहीं, ये एक सही वाक्य नहीं बनेगा। तो हमने हमेशा ध्यान रखना है वाक्य बनाते हुए कि कर्ता हमारा पहले आएगा और क्रिया हमारी बाद में आएगी। तो इसी तरह से हमने कर्ता देख लिया, क्या होता है कर्ता, मतलब जो वाक्य में मेन होता है काम करने वाला, वो हो गया हमारा कर्ता, और जो काम हो रहा है वो हमारी हो गई क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर मुख्यतः दो अंग होते हैं वाक्य के। दो अंग मतलब दो पार्ट होते हैं वाक्य के। वो दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, जो होते हैं उद्देश्य और विधेय। अब हम देखते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होते हैं ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाए। तो उद्देश्य क्या हुआ? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाए, उसे कहते हैं हम उद्देश्य। इसको हम उदाहरण से देखेंगे, जैसे कि बंदर पेड़ पर, बंदर पेड़ से गिर गया। तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? कि एक बंदर है जो कहाँ से गिर गया? पेड़ से गिर गया। तो मुख्य क्या है? करने वाला कौन है इसमें? कर्ता कौन है? बंदर। और गिर गया विधेय हो जाएगा। तो हमने अभी बताना है उद्देश्य। तो उद्देश्य इसमें क्या हुआ? बंदर, के बंदर पेड़ से गिर गया। सीता खेल रही है। इस वाक्य में सीता क्या हुई? कौन क्या कर रहा है? मेन कौन है? सीता। तो ये क्या होगी? हमारी उद्देश्य। सीता क्या होगी? उद्देश्य है। इसी तरह से गजल पानी पी रही है, तो गजल क्या हो गई? मेन होगी उद्देश्य। इसी तरह से लास्ट में है बॉल पानी में गिर गई, तो इसमें क्या हो गया? उद्देश्य हमारा क्या हो गया? बॉल। ठीक, उद्देश्य आपको क्लियर हो गया कि उद्देश्य क्या होता है?
उद्देश्य होता है ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया गया, वो होता है हमारा उद्देश्य। तो हम आगे देखेंगे। अब हमारा दूसरा अंग कौन सा है? विधेय। ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य के बारे में बताया गया हो उसे विधेय कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य जो है उसके बारे में बता रहे हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि बंदर पेड़ से गिर गया, तो बंदर हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। और वो पेड़ से गिर गया हो गया हमारा उधेय। तो उसी तरह से सीता खेल रही है, सीता हमारा क्या होगी? उद्देश्य। और विधेय क्या हो गया हमारा? कि वो खेल रही है। गजल पानी पी रही है में गजल हो गया उद्देश्य, और पानी पी रही है क्या होगी? विधेय। बॉल पानी में गिर गई तो बॉल हमारे हो गई उद्देश्य, और पानी में गिर गई विधेय। ठीक, ये हमारे थे कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग। इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। अब वाक्य को मेन तौर पर, मुख्य तौर पर दो भागों में बांट दिया जाता है। रचना के आधार पर बांट देते हैं और दूसरा बांटते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद मुख्यतः कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के भेद है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो रचना, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो आपने रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार बताने हैं? 3 प्रकार। तो कौन कौन से 3 प्रकार हैं? सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। इसी तरह से हम अब डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य, जो हमने अभी पढ़ा उद्देश्य क्या होता है, एक उद्देश्य, विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसको हम कहेंगे सरल वाक्य। और सरल वाक्य को ही हम कह सकते हैं साधारण वाक्य। अगर आपको एग्जाम में आ जाए सरल वाक्य बताइए या साधारण वाक्य बताइए, तो दोनों का अर्थ जो है वो सेम है, एक ही अर्थ है। तो सरल वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य, विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसको कहते हैं हम सरल वाक्य। तो उदाहरण देख लेते हैं सरल वाक्य के। जैसे कि हमारे पास बिजली चमक रही है। अब हमारे पास पहला वाक्य है बिजली चमक रही है। बिजली, मेन हम किसके बारे में बता रहे हैं? बिजली के बारे में। और वो क्या काम कर रही है? चमक रही है। तो बिजली हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। और विधेय इसमें क्या हो गया? कि वो चमक रही है। ठीक। दूसरा हमारा उदाहरण है मीनू पढ़ रही है। तो मीनू के बारे में बात हो रही है कि वो पढ़ाई कर रही है, तो वो क्रिया कर रही है। तो एक क्रिया है और एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य हमारा कौन होगी? मीनू। और क्रिया वो क्या कर रही है? एक ही काम कर रही है। तो वो क्या कर रही है? वो पढ़ाई कर रही है। तो ये हमारी मुख्य क्रिया होगी। तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य है। इसी तरह से राम मोटरसाइकिल चला रहा है। इसमें राम हमारा उद्देश्य हो गया और विधेय हमारा हो गया कि वो क्या कर रहा है? मोटरसाइकिल चला रहा है। माँ खाना बना रही है। तो माँ इसमें मेन काम तो माँ कर रही है और वो क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो इसमें हमारा उद्देश्य कौन होगी? माँ उद्देश्य हो गया हमारा, और विधेय होगा हमारा कि वो खाना बना रही है। इसी तरह से ऊपर जो उदाहरण हमने देखे उनमें क्या देखा हमने कि एक ही उद्देश्य है, एक विधेय है और एक ही मुख्य क्रिया है। एक ही उद्देश्य, विधेय और मुख्य क्रिया एक है, तो इसलिए ये सारे वाक्य क्या हो गए? सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की पहचान क्या है? एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होगी, तो वो होगा सरल वाक्य। अब हमारा दूसरा वाक्य क्या का जो भेद है वो क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जब एक सरल वाक्य हो, आप ब्रैकेट में लिखे प्रधान वाक्य, प्रधान मतलब मेन वाक्य वो होगा, और एक उपवाक्य हो, एक उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उस पर डिपेंड करता हो, को मिलाकर एक नया जो वाक्य बनेगा,
वाक्य बनेगा उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। तो इसको देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे हम इसको, कि कहेंगे कि जब दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य का निर्माण किया जाए उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक, तो मिश्र वाक्य एक ऐसे वाक्य होते हैं जिसे जोड़ने के लिए, अब हमने दो वाक्य लेने हैं, उनको जोड़ना भी तो है, तो उनको जोड़ने के लिए हमें क्या लगते हैं, संयोजक अवयव। संयोजक अवयव मतलब वो शब्द जो उनको बीच में जोड़ेंगे वाक्यों को। हमने दो वाक्य ले लिए तो उनको आपस में ज्वाइन भी करना है, तो उसके लिए हमें शब्द लगते हैं, उनको बोलते हैं हम संयोजक अवयव। ये आपने ध्यान रखना है, ये नए शब्द हैं संयोजक अवयव। तो संयोजक अवयव कौन से होते हैं वो मैं थोड़े बता देती हूँ आपको, जैसे कि जो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जितना, उतना, अगर, कि, आपस में, जिधर, तो आदि। ये हमारे क्या हो गए, सारे संयोजक शब्द। अब हम इनको उदाहरण में देख लेते हैं कि किस तरह के वाक्य बनेंगे इनके साथ। जैसे पहला वाक्य हमारा है मिश्र वाक्य में कि यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में ज़रूर पास हो जाओगे। यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास ज़रूर हो जाओगे। तो इसमें दो वाक्य हो गए, सॉरी। पहला वाक्य क्या हुआ कि यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे, तो ये क्या हो गया, मेन वाक्य कि अगर मेहनत करोगे। तो फिर हम संयोजक क्या लगाएंगे, जोड़ने के लिए क्या लगाएं, तो परीक्षा में पास ज़रूर हो जाओगे। तो ये हमारा हो गया, इस पे डिपेंड हो गया वाक्य, आश्रित वाक्य। तो ये आपने ध्यान रखना है मिश्र वाक्य में कि जो वाक्य मेन वाक्य, प्रधान वाक्य होगा, उसी पे जो दूसरा वाक्य होगा जिसको हम संयोजक की सहायता से जोड़ेंगे, वो पहले वाक्य पे ही डिपेंड करता होगा कि यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास ज़रूर हो जाओगे। ठीक, पहले वाक्य पर ही जो दूसरा वाक्य वो आश्रित है, डिपेंड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य। अगला एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। ठीक है, तो ये इसमें सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो इसमें प्रधान वाक्य क्या हुआ, सफल वही होता है। कौन सफल होता है, जो क्या करता है, परिश्रम करता है। तो इसमें संयोजक हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, जो। संयोजक क्या हो गया, जो। और आश्रित वाक्य क्या हुआ कि कोई अगर सफल वही होगा जो क्या करेगा, परिश्रम करेगा। इसी तरह से तीसरा उदाहरण हमारा है, अध्यापिका ने कहा कि कल छुट्टी है। अध्यापिका हमारा प्रधान वाक्य हो गया, मेन वाक्य हो गया, और संयोजक हो गया कि, और आश्रित उपवाक्य इसमें क्या हो गया, कल छुट्टी है। इसी तरह से हम एक और लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। सीमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। अब सीमा बाजार गई है, ये हमारा मेन हो गया। संयोजक हमारा क्या हो गया, क्योंकि उसे क्या करना था, कपड़े खरीदने थे। तो इस तरह से ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अब हम मिश्र वाक्य की पहचान हमारी क्या रहेगी कि मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, आश्रित वाक्य और संयोजक अवयव, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं, ये हमारे बनते हैं मिश्र वाक्य। ये इसकी पहचान होगी। अब हमारा लास्ट भेद आएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आएगा जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य के योग से एक नए वाक्य का निर्माण किया जाए, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक, संयुक्त वाक्य में जोड़े गए दो वाक्य मिश्र वाक्य की तरह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। यहाँ आपको डिफरेंस बता दिया मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दूसरा जो वाक्य होता है वो आश्रित वाक्य होता है, वो पहले वाले वाक्य पर निर्भर करता है, आश्रित होता है। लेकिन संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता, दोनों जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं। ये जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि सरल वाक्यों के योग से एक नए, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के योग से एक नए वाक्य का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक,
अब संयुक्त वाक्य को में भी हमें संयोजक जो अवयव होते हैं वो लगते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? संयोजक अवयव संयुक्त वाक्य के होते हैं और, एवं, अथवा, परंतु, इसलिए, तथा, तो, नहीं, भी, किंतु, फिर, या आदि। ये हमारे होते हैं संयुक्त के संयोजक शब्द। अब संयुक्त के हम थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है, बादल गरजे और वर्षा होने लगी। ठीक, इसमें एक एक सरल वाक्य हो गया। इसमें दो सरल वाक्य आए कि बादल गरजे, वर्षा होने लगी, और इनको जब जोड़ दिया, किससे जोड़ा? संयोजक अवयव लिया हमने और, बादल गरजे और वर्षा होने लगी। इसी तरह से वह अमीर है फिर भी दुखी है, तो दो सरल वाक्य हो गए इसमें कि वो अमीर है और सुखी नहीं है। तो इनको जोड़ने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करा? कौन सा संयोजक इस्तेमाल करा? फिर भी सुखी नहीं है। वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। इसी तरह से तुमने मुझे बचाया इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब दो सरल वाक्य हैं, तुमने मुझे बचाया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और संयोजक क्या हो गया इसमें? इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी? दो सरल वाक्य हो गए। आप चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे। चॉइस करनी है तो हमने क्या इसमें इस्तेमाल कर लिया? संयोजक अवयव या। अब सरल वाक्य और संयोजक अवयवों का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक, अब इसको कैसे हमने डिफाइन कर देना है कि दो सरल वाक्य और संयोजक अवयव का प्रयोग करके, दो सरल वाक्य लिए हमने और संयोजक अवयव का प्रयोग करा करके दो वाक्यों को जोड़ दिया, और ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो ये था हमारा वाक्य के आधार पर, वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो हमने उदाहरण के साथ समझे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।